Hello everyone. Today we discuss lesson number 3 civics how the government works कि जो सरकार हैं वो कैसे काम करती हैं। इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे। फर्स्टली हम सभी को पता है कि इन इंडिया देर आर 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये हम प्रीवियस क्लास में रीड करके आए हैं। तो इस लेसन में एक कहानी दी गई है। इस कहानी में एक गांव का एग्जाम्पल लिया गया है, पातालपुरम गांव है। तो यहाँ पर क्या है, पानी की कमी होती है और एक हैजा नामक बीमारी जो है फैल जाती है। तो जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी जो है बीमार होते हैं, काफ़ी मात्रा में पेशेंट पहुँच जाते हैं। इसमें ये बताया गया है। तो न्यूज़पेपर है, टीवी है, ऐसे ये पातालपुरम के बारे में जो है फैलना स्टार्ट हो जाता है। सूचनाएं घटनाएं वहाँ पर लोगों तक पहुँच जाती है। तो इसमें पूछते हैं कि सरकार का क्या रोल है, वो जो गवर्नमेंट है कैसे बनती है, कैसे काम करती है, वो इस लेसन में हम रीड करेंगे। हु इज़ एन एमएलए। फर्स्टली है कि एमएलए कौन होता है। इन दी अबव सेक्शन की जो ऊपर ये बताया गया है, इसमें हमने रीड किया यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट इन पातालपुरम, कि आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में रीड किया। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। तो इसमें हमने किसके बारे में रीड किया है कि कुछ अधिकारी, जैसे कलेक्टर होता है जिलाधीश, ठीक है, और मेडिकल ऑफिसर होता है चिकित्सा अधिकारी, जो अपने स्टेट के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते हैं। बट हैव यू हियर ऑफ एन एमएलए, लेकिन आपने किसके बारे में सुना होगा, एमएलए के बारे में कि ये कौन होते हैं। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधानसभा के बारे में भी सुना होगा। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, क्या आप जानते हो कि आपके क्षेत्र का एमएलए कौन है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी ही और सी बिलोंग टू, क्या आप ये भी बता सकते हो कि वो किस पार्टी से संबंधित है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव हम लोगों के द्वारा किया जाता है। दे देन बिकेम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इस प्रकार से वो लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या बनते हैं, सदस्य। एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये किसका एक रूप होते हैं, गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होते हैं, एक रूप होते हैं। नेक्स्ट है इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे एमएलएज होते हैं वो हम लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, तो जो एग्जाम्पल दिया गया है वो इसमें को समझने में हेल्प करेगा हमारी। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इज लेजिस्लेटिव असेंबली, भारत के कितने राज्य हैं, 28, सभी में अपनी विधानसभा है। इस स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और कंस्टिट्यूंसीज, प्रत्येक जो हमारा स्टेट है वो अलग अलग एरिया में, निर्वाचन क्षेत्रों में क्या है, विभाजित है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट मैप, यानी नीचे एक मैप दिखाया गया है, उसमें क्या है, अलग अलग स्टेट का दर्शाया गया, जैसे कि ये है। तो इसमें जितने भी अपने स्टेट हैं सभी को दिखाया गया है। नेक्स्ट, इट शो दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया गया है और जिसमें जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 68 हैं। द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकेम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो भी स्टेट है, जैसे अपना हरियाणा है, तो हरियाणा में 90 सीटें हैं, तो अलग अलग एरिया से जो अलग अलग पार्टी के व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो चुन के आता है वही हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनता है। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, हमने देखा है जब इलेक्शन होते हैं अलग अलग पार्टियों के लोग जो हैं वो अपना नामांकन फिल करते हैं। दिस एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और ये लोग अलग अलग पार्टियों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, कोई भाजपा से है, कोई कांग्रेस से है, कोई इनेलो से है। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकेम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, अब हम रीड करेंगे कि जो एमएलएज मान ले हरियाणा का एग्जाम्पल ले तो 90 सीटें हैं, तो 90 में से कुछ क्या बनते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, और एक बनता हमारा चीफ मिनिस्टर। तो वो कैसे बनते हैं, अब पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज
have on more than half the number of constitution in a state can be said to be in a majority। यानी जो भी स्टेट का एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने लिया है हिमाचल प्रदेश का, 68 वहाँ पर टोटल सीट थी, तो इसके हाफ से ज़्यादा, मतलब इसका हाफ क्या बनेगा 34। इससे मोर देन 1 2 3 जितनी भी हो सकती हैं, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा क्या मिलती हैं सीट्स, वही मेजोरिटी में होती हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं और उन्हीं की सरकार बनती है। द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वही क्या बनती है हमारी रूलिंग पार्टी, मतलब शासन करने वाली। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ओपोजिशन। और बाकी के जो सदस्य हैं जो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे पार्टी रहती हैं दूसरे वाली, वो हमारा होता है विपक्ष। For example, the Legislative Assembly of State of हिमाचल प्रदेश has 68 MLAs constituency। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये इन्होंने किसका लिया है, हिमाचल प्रदेश का लिया है, जहाँ पर कितनी सीटें हैं 68 सीटें हैं। और 68 सीटें क्या है निर्वाचन क्षेत्र हैं। और यहाँ पर जिसको 34 से ज़्यादा मिलेंगी वही पार्टी क्या होगी रूलिंग पार्टी बनती है। नेक्स्ट है बेटे, तो जो ऊपर ये परफॉर्मा दिया है ये कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेशनल कांग्रेस जो कि हमारी, ये तो डाटा दिखाए गए हैं, बट उसके बाद तो इलेक्शन और हो चुके हैं, ये डाटा चेंज हो जाता है। आपको क्लियर इतना रखना है कि मेजोरिटी में जो पार्टी आती है उसी की क्या बनती है गवर्नमेंट बनती है। कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी वन 2003 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम MLAs। यानी 2003 के इलेक्शन की ये डाटा है जिसमें अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट आए और क्या बने वो MLAs। सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLAs इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। लेकिन उनकी टोटल सीटें कितनी थी 68। और पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 MLAs इन ऑर्डर टू गेन ए मेजोरिटी। लेकिन किसी भी एक पार्टी को अगर मेजोरिटी में आना है तो उसके पास 34 से ज़्यादा सीटें होना ज़रूरी है। द इंडियन कांग्रेस विद 43 MLAs हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी। तो जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसको 43 सीट मिलती हैं। ऑल अदर MLAs बिकेम द ओपोजिशन। बाकी के जो सदस्य बचे वो कौन बने विपक्ष के नेता। इन दिस केस भारतीय जनता पार्टी वॉज द मेजर ओपोजिशन पार्टी। तो जो सेकंड नंबर पे है, जैसे कि ऊपर इस पे एग्जाम्पल में दिखाया गया 43 कांग्रेस के पास थी, भारतीय जनता के पास 16। तो ये हमारा क्या बन गया विपक्ष। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि इसके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सेकंड नंबर पे सदस्य थे। अमंग द ओपोजिशन वर अदर पार्टी। इसके साथ विपक्ष में दूसरे सदस्य भी होते हैं जो कि वहाँ दिखाए गए हैं, इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और इसमें वो भी सदस्य होते हैं जो स्वतंत्र रूप से चुने गए होते हैं, जहाँ पर इलेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आफ्टर द इलेक्शन द MLAs बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर। जब इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, इलेक्शन होने के बाद जो पार्टी बनती है रूलिंग, वो अपने में से अपना एक लीडर चुनती है, हु विल बिकेम द चीफ मिनिस्टर। और उसको हम क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर। इन दिस केस द कांग्रेस पार्टी MLAs चूज श्री वीरभद्र सिंह एज देयर लीडर। तो वहाँ पर उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने अपने सदस्यों में से वीरभद्र को क्या चुन दिया अपना लीडर। एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। और वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। तो जो बाकी के सदस्य थे उनमें से जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, उनमें से कुछ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, मंत्रियों के, जिसको हम कैबिनेट राज्य मंत्री भी कहते हैं। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। इलेक्शन के बाद, ठीक है, तो जो गवर्नर होता है उस स्टेट का वो मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको शपथ दिलवाता है, उनकी नियुक्ति करता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज। तो जो मुख्यमंत्री हैं, अन्य मंत्री, ठीक है, वो उन सभी का दायित्व होता है कि जो उनकी सरकार बनी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे किसी को एजुकेशन
डिपार्टमेंट का मंत्री बना जाता है, किसी के पास गेम होते हैं, कृषि मंत्री होता है, तो ये सारी ड्यूटीज़ दी जाती हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिस, अलग उनके ऑफिस होते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ए प्लेस वेयर ऑल द मेंबर्स, तो लेजिस्लेटिव में क्या होते हैं, सभी सदस्य इंक्लूड होते हैं। वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग, जहाँ पर जो हमारी रूलिंग पार्टी है और विपक्ष हैं, ये सभी सदस्य क्या बनते हैं, मिलते हैं और डिस्कस करते हैं जो कुछ विशेष ऐसे काम होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी होते हैं। हैंस सम एमएलएज हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एमएलए जो होते हैं उनकी दोहरी उत्तरदायित्व होते हैं। वन एज एन एमएलए एंड अदर एज ए मिनिस्टर, एक तो भाई वो मंत्री है, एमएलए सदस्य है। सेकंड उसको कि एक विशेष क्या दिया गया है, डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट के नाते उसकी डबल ड्यूटी हो जाती है। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, बाकी हम नेक्स्ट रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।